बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी कल मैंने आपके साथ पार्ट 1 क्वेटा टू रावलपिंडी ट्रेन का व्लॉग जाफ़र एक्सप्रेस का शेयर किया था। तो आज उसका पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने हर छोटी-छोटी चीज़ को पिक्चराइज़ करने की कोशिश की, आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की। जो मैंने ट्रैवलिंग की, मैंने कहा चलिए मैं आपको भी अपने साथ एन्जॉय करवाऊँ। हमने तो ट्रेन को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रात भी हमारी बहुत पुरसुकून गुज़री। ईमान फ़ातिमा अभी तक सोई हुई हैं। इस वक़्त सुबह के 5:15 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे सफ़र में नींद बिल्कुल भी नहीं आती। मैं तकरीबन आधा घंटा भी नहीं सो सकी थी, क्योंकि ईमान फ़ातिमा भी मेरे साथ थीं, तो थोड़ी बहुत इंसान को केयरफुल होके फिर रहना पड़ता है। थीं तो हमारे पास 2 बर्थ, लेकिन अकेले ईमान फ़ातिमा को सुलाते हुए मुझे ज़रा डर भी लगता था, इसलिए मैंने इसे अपने साथ ही एडजस्ट किया। इसे विंडो साइड की तरफ किया और खुद मैं बाहर वाली तरफ होके मैं लेटी हूँ। लेकिन ये है कि फिर भी उस तरह नींद नहीं आ पाती जिस तरह आप घर में पुरसुकून तरीके से सो पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, फिर भी बहुत अच्छी रात गुज़र गई, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। बस जैसे ही हल्की-हल्की रोशनी हुई, मैं फ़ौरन से उठ गई, मुँह हाथ धो के आके मैं फ्रेश हो गई, क्योंकि पंजाब जी यहाँ से शुरू हो चुका था। माशाल्लाह से हमारा अपना सूबा, वैसे तो हमारे पाकिस्तान के तमाम सूबे ही अपने हैं, लेकिन जो आपका शहर है जिसमें आप रहते हैं, कुदरती बात है उससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत मोहब्बत हो जाती है। तो अपना सूबा जैसे ही आया, हरे-भरे दरख्त देख के, हरियाली देख के, वैसे ही इंसान हशाश-बशाश हो जाता है। तो नींद तो बिल्कुल नामो-निशान ही मेरा उड़ गया था नींद का। ईमान फ़ातिमा अलबत्ता सोई हुई थीं, तो मैं उनका इंतज़ार ही कर रही थी कि जब वो उठेंगी, तो तभी फिर हम मिल के ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। क्योंकि अभी जितने भी स्टेशंस आ रहे थे, सब पे ट्रेन का जो स्टॉप था टोटल 2 मिनट का ही था। ज़्यादा स्टॉप इनका था ही नहीं। बड़ा स्टॉप जो ट्रेन ने करना था वो लाहौर स्टेशन पे करना था। वो तकरीबन लाहौर हमारा 9 बजे के करीब आना था। अब एक-एक करते सारे स्टेशन आते जा रहे थे। अब तकरीबन सुबह के 7 बज चुके थे। मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही थी, बाहर मनाज़िर देख के बहुत मज़ा आ रहा था। अब ओकाड़ा स्टेशन आ चुका था। ओकाड़ा की जो सरज़मीन है वो इंतहाई ज़रख़ेज़ है। पंजाब वैसे ही सारा इंतहाई ज़रख़ेज़ है, लेकिन ये है ओकाड़ा ज़रई लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। ओकाड़ा से तकरीबन 2 घंटे के बाद अब जी हम लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले लाहौर कैंट का स्टेशन आता है। लाहौर के बारे में आपको कुछ बताती चलूँ कि पंजाब रकबे के लिहाज से दूसरा और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और जो लाहौर है वो पंजाब का दारुल हुकूमत है। यहाँ पर तकरीबन हर त्यौहार बहुत ही जोश व ख़रोश के साथ मनाया जाता है, और यहाँ का जो सबसे फ़ेमस त्यौहार है वो बसंत है, और बसंत जो है वो बहार के मौसम में मनाई जाती है। और लाहौर के खानों से तो सभी वाकिफ़ होंगे कि, और लाहौर के बारे में एक और बात भी मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो जमिया ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शहर है। लाहौर आने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन अलग से टाइम निकाल के आना पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए जब भी लाहौर आएँ थोड़े ठंडे मौसम में आएँ, क्योंकि लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। रावलपिंडी के लिहाज से भी लाहौर में गर्मी ज़्यादा होती है। तो अब हम तकरीबन लाहौर स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। लाहौर स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आधे से ज़्यादा जो ये स्टेशन है वो कवर्ड है, और बहुत ही खूबसूरत इसमें ब्लू शेड्स इन्होंने ऊपर लगाए हुए हैं। साइड्स में अल्लाह पाक के बहुत ही खूबसूरत नाम लिखे हुए हैं। मुझे बेसिकली शुरू से ही लाहौर का स्टेशन बहुत ही पसंद आता है। अब जी हम उतर चुके हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है ट्रेन में पानी वग़ैरह काफ़ी ख़त्म हो चुका था, तो ये बता रहे थे कि जी जब लाहौर स्टेशन आएगा तो ट्रेन की क्लीनिंग का काम भी होगा, और वॉशरूम्स में पानी भी फ़िल होगा। तो यहाँ पर जो है ये पानी की फ़िलिंग का काम भी जारी है। तो मैं और ईमान फ़ातिमा उतर चुके थे। मैं ईमान फ़ातिमा को सारा विज़िट करवा रही थी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी हुआ करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। फिर एक फूड शॉप थी, वहाँ हम गए हैं, लेकिन वहाँ पर नाश्ते में जो है बिरयानी, शवारमा और इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। ये बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता, तो मैंने ईमान फ़ातिमा को फिर यहाँ से जो है चिकन सैंडविच लेके दिया, साथ मैंने इन्हें जूस लेके दिया। मैंने कहा जो चीज़ आपने खानी है वो अपनी चॉइस से ले लीजिए। ये भी मेरी तरह बहुत लाइट चीज़ों को ही प्रेफ़र करती हैं, तो इसीलिए इन्होंने भी लाइट सा अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया। मेरे नाश्ते के लिए जो है साथ मुझे क्वेटा से आते हुए उन्होंने ब्रेड दे दी थी, और साथ ही चिकन स्प्रेड भी दे दिया था। इसलिए मुझे तो अपनी कोई टेंशन थी ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत हेवी नाश्ता नहीं करती, और सफ़र में तो वैसे भी नहीं किया जाता। तो नाश्ते का सामान तो मेरे पास था। यहाँ पर मैंने लेमन माल्ट ले ली थी। चाय क्योंकि मैंने लेनी नहीं थी, चाय का दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो जो आंटी थीं और जहाँ वो सॉरी रोहड़ी स्टेशन जो उतर गई थीं, उन्होंने मुझे काफ़ी डराया था कि रास्ते से चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी, तो काफ़ी नुकसान दे जाती है। तो इसलिए बस थोड़ी बहुत कुछ कैंडीज़ ले लीं, और यहाँ पर मैंने माल्ट ले लिया। तो अब हमारी ट्रेन का टाइम भी होने लगा था, क्योंकि लाहौर स्टेशन पे ये था इसका 25 मिनट का स्टे था। लेकिन ये है कि यहाँ पर मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। स्टेशन पे जो है लाहौर की फ़ेमस खलीफा जो बिस्किट्स हैं,
जो कि सब जानते होंगे, नान खताई है लाहौर की, खलीफा की, वो भी मिल रही थी। लेकिन ये है कि वो स्टेशन पे डबल रेट में मिल रही थी, और उसका ये भी था कि वो टेस्ट भी करवा के नहीं दे रहे थे, पैक्ड ही वो कह रहे थे कि अगर आपने लेनी है तो ले लें। मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि अगर आप स्टेशन से जब भी चीज़ लें तो हमेशा टेस्ट करके लें, क्योंकि अमूमन अमूमन बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि वो फेक चीज़ें होती हैं स्टेशन पे जो आपको इस तरह की चीज़ें मिलें। अब जी हम अपनी ट्रेन में आके बैठ चुके हैं, क्योंकि ट्रेन जो है चलने वाली थी, तो ट्रेन चलने से 5-10 मिनट पहले ही मेरी कोशिश होती थी कि मैं मान फातिमा को लेके अंदर आके बैठ जाऊँ। यहाँ पर अब हमने अपना नाश्ता स्टार्ट कर लिया है। मैं तो सुबह काफ़ी देर से उठी हुई थी, लेकिन ईमान फातिमा का इंतज़ार कर रही थी कि ये उठ जाएँ, फिर हम एक साथ मिल के नाश्ता करें। तो शुक्र है अल्लाह का, ये भी उठ चुकी थीं। तो अब ये है कि यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा था, लाइट से ही हमने नाश्ता किया, क्योंकि अब हमें खुशी थी कि चलें जी बस कुछ ही घंटों के बाद रावलपिंडी स्टेशन आ जाएगा। लाहौर से तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे लग जाते हैं ट्रेन में। अगर ट्रेन सही जाए तो 5 घंटों में भी पहुँचा देती है, लेकिन फिर भी 6 साढ़े 6 घंटे लाज़मी आपके लाहौर से लग जाते हैं। तकरीबन साढ़े 9 बजे हमारी ट्रेन जो है लाहौर से इस वक़्त निकल रही है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है। बलूचिस्तान से लेकर सिंध और अब पंजाब में भी माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बारिश वाला मौसम बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते सारे जो हैं पंजाब के स्टेशंस गुज़रते जा रहे थे एक-एक करके। स्टेज का बहुत कम था ट्रेन का, बहुत थोड़ी देर के लिए ये स्टेशंस पे रुक रही थी। मैं आपको अब थोड़ा-सा पंजाब के बारे में बता दूँ कि पंजाब का जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी ज़बान से माख़ूज़ है, और इसके मायने हैं 5 आब, यानी 5 दरियाओं की सरज़मीन, जिसमें दरियाए ब्यास, दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज हैं। जिनमें से 3 दरिया माशाल्लाह बहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी है उनमें, लेकिन जो 2 दरिया हैं उनका जो स्टार्ट है वो इंडिया से होता है, और वहाँ से जो है पानी उन्होंने बंद किया हुआ है, जिसकी वज़ह से 2 दरियाओं में पानी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि जो बाकी माशाल्लाह से हमारे 3 दरिया हैं, वो अल्लाह ताला उनको इसी तरह ही भरा-भुरा ही रखे, और कभी भी हमारे मुल्क में कहतसाली ना हो, पानी की कमी ना हो, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी फ़सलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो इसीलिए अल्लाह पाक आबाद रखे हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को। और जी पंजाब में जो ज़बानें बोली जाती हैं, ज़्यादातर पंजाबी और सराइकी ज़बान बोली जाती है, क्योंकि पंजाबी ज़बान जो है यहाँ की अपनी ज़बान है। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी कि ट्रेन में तकरीबन हर 2 से 3 घंटे के बाद स्वीपर आता था क्लीनिंग के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर पोछा वगैरह भी लगाया जाता था, सफाई का ख़ास ख़्याल रखा जा रहा था। अब जी हम पहुँच चुके थे गुजरात स्टेशन, तकरीबन 12 बज चुके थे। जो मेरे साथ दूसरी फ़ैमिली थी, जो कि रोहड़ी से मेरे साथ बैठे थे, बहुत अच्छी फ़ैमिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत करम किया मुझ पे कि बहुत अच्छे लोगों ने मेरे साथ सफ़र किया, और बहुत अच्छा और खुशगवार सफ़र मेरा गुज़रा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। वो यहाँ पर अब उतर चुके थे, तो मैं और ईमान फ़ातिमा अब जो थे अपने कंपार्टमेंट में अकेले हो चुके थे। तो ये जी था हमारा कंपार्टमेंट, आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब यहाँ पर कर्टन्स वग़ैरह भी लगे हुए थे, और जो सीट्स थी वो भी वेलवेट की थी, वेलवेट कुशनिंग की थी, और काफ़ी चौड़ी सीट्स भी थी। लेकिन ये है कि इस दफ़ा थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग हुई। लेकिन वो कह रहे थे, सब बता रहे थे कि ट्रेन्स जी हमारा रेलवे जो है वो थोड़ा खसारे में जा रहा है, इस वजह से ट्रेनों की हालतें कुछ इस तरह की हुई हुई हैं। लेकिन बस अल्लाह पाक आगे बेहतरी करे इंशाल्लाह ताला। फिर भी हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। ट्रेन में स्पेशली जाते हुए मैंने कोच से मैं गई थी, बस से मेरा सफ़र था, उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, कम टाइम गुज़रा था, साढ़े 15 घंटों में हम रावलपिंडी से क्वेटा पहुँच गए थे। अलबत्ता ट्रेन में मुझे डबल टाइम लगा, 32 घंटे लग गए। लेकिन ये था, फिर भी ट्रेन का सफ़र बहुत आरामदेह था, पुरसुकून था। वॉशरूम्स नीट थे, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वॉशरूम्स की क्लीनिंग हुआ करती थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, एक्स्ट्रा लोग नहीं आए। पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गश्त करती रही, और टीटी भी जो है वो टिकट चेकर्स जो हैं वो भी फिरते रहे, उन्होंने भी किसी एक्स्ट्रा बंदे को नहीं ऊपर आने दिया। इसलिए अगर आप अकेले सफ़र करना चाहें तो मैं आपको कहूँगी ट्रेन जो है वो प्रेफ़रेबल है, पुरसुकून है, एसी की कूलिंग वगैरह भी इसमें बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा, किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन अपने साथ जब भी आप आएँ तो पतला-सा कोई खेस हो या एसी ब्लैंकेट हो, कुछ ना कुछ आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता, ठंडक हो जाती है, तो आपके पास अपनी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस अब पिंडी करीब-करीब आ रहा था, तो ईमान फ़ातिमा को ट्रेन से अब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। अब इनका दिल कर तकरीबन हर बर्थ पे मैं जाऊँ, और मैं सारी जगह पे मैं घूमूँ-फिरूँ, तो ये काफ़ी खुश थीं, पुरजोश थीं, बार-बार अपने बाबा से भी कॉल पे बात करती जा रही थीं। अब जी आहिस्ता-आहिस्ता हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं जी स्टेशन।
खारियाँ के यहाँ पर जी खारियाँ कैंट आ चुका है। अब तकरीबन हमें ट्रेन में बैठे हुए 28 से 29 घंटे हो चुके थे। सफ़र तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब हम दोनों का ऐसे-ऐसे थोड़ा-थोड़ा बीपी भी लो होना शुरू हो गया था। तो आते हुए रेहाना बाजी ने बहुत कुछ हमारे लिए किया और साथ बेचारों ने कुछ अंडे भी हमें ये उबाल के दे दिए थे। तो अब ये है जी, इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही थी। तो ईमान फ़ातिमा यहाँ पर अंडे छील रही हैं कि मामा जी बीपी लो हो रहा है थोड़ा-सा, अब ये खा लिए जाएँ। तो खारियाँ से आगे रावलपिंडी तक जो है पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ख़त्ता पोठोहार है। यहाँ पर अब ट्रेन की स्पीड थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, क्योंकि आगे ये सब पहाड़ी इलाका है। तकरीबन ये 3 घंटे का जो सफ़र है, इसमें इसी तरह के पहाड़ आएँगे, जंगलात आएँगे, टनल्स आएँगी। टनल्स भी आई थी, 4-5 टनल्स थी, उसमें भी बहुत हमने एन्जॉय किया, खूब मज़ा आया। और अब जी हम पहुँच चुके हैं जेहलम। ये है जेहलम का शहर, आप देख रहे होंगे। जेहलम से रावलपिंडी तक का जो है सफ़र तकरीबन 2 घंटे का होता है। जब जेहलम आ जाता है तो थोड़ी-सी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि जी अब बस हमारा 2 घंटे का ही सफ़र रह गया है और अब हम यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी, लेकिन फ़ौरन उतर के ईमान फ़ातिमा को मैंने जो है एक कोल्ड ड्रिंक ला दी थी ठंडी-सी, क्योंकि हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक थी और पानी था वो काफ़ी गर्म हो चुके थे। तो इसीलिए मैंने जल्दी से जाके कोल्ड ड्रिंक ला दी और उसकी मैं फुटेज वगैरह कुछ नहीं बना सकी, मुझे डर था मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तो बिल आखिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता अब हम गुजर खान की तरफ आ गए हैं। जब कभी भी हम पहले आया करते थे तो अम्मी कहती होती थी गुजर खान पे पहुँच के कॉल कर दिया करो, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक 1 घंटे में रावलपिंडी आ जाएगा। तो सब अम्मी की बातें भी, क्योंकि लास्ट सफ़र मैंने अम्मी के साथ ही किया था। तो बड़ा मिस किया मैंने उनको, हर जगह उनकी कमी मुझे महसूस होती है। तो अल्लाह पाक जिनकी माँ सलामत हैं उनको सलामत रखे, और जिनकी इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो जी अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में हम एंटर हो चुके हैं। ये है जी चकलाला स्टेशन, और वो जो रोड आपको गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है, इसी रोड से गुज़र के हम सदर के लिए और तकरीबन कहीं भी हमने जाना हो इसी रोड से गुज़र के हम जाते हैं। तो ईमान फ़ातिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस रोड को देख के कि मामा इस रोड से ही हम ट्रेन्स को गुज़रते हुए देखते हैं, और आज हम खुद ट्रेन में बैठ के ये जगह देख रहे हैं। तो ये जी हम पहुँच चुके हैं मरी रोड, और जो चौक ये नीचे है ये है मरीड चौक। मरी रोड पे जब यहाँ आ जाते हैं तो बस अब हमें तसल्ली हो जाती है कि अब हम तकरीबन जो हैं पहुँच चुके हैं। अब तकरीबन सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता था। अब्दुर्राफ़े बार-बार हमें कॉल्स कर रहे थे और जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। ये कुछ क्लिप्स अब्दुर्राफ़े ने बनाए हमारे लिए। तो यहाँ पर अब्दुर्राफ़े अपने बाबा के साथ आ चुके थे, साथ इनके मामू हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब्दुर्राफ़े तो बल्कि आज स्कूल भी नहीं जा रहे थे कि मामा आ रही हैं तो मैंने स्टेशन जाना है, लेकिन इमरान कहते हैं मैंने इसे ज़बरदस्ती भेजा। तो ये अब्दुर्राफ़े ने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं रावलपिंडी स्टेशन की, बड़ा पुरसुकून माहौल है, दोपहर का वक़्त है, धूप गर्मी बहुत तेज़ थी और काफ़ी रश भी था स्टेशन पर, क्योंकि कुछ ट्रेन्स जा रही हैं, कुछ ट्रेन्स आ रही हैं, बस यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का मामूल है। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। यार मेहरबानी कर यार। आप पीछे हो जाओ। हाँ भाई ये आ गया आ गया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर आफियत के साथ पिंडी स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। हम अंदर से इन्हें झांक के देख रहे हैं, लेकिन इन्हें हम बाहर से नज़र नहीं आ सके। बिल आखिर इन्होंने जो हमारी बोगी नंबर थी वो चेक की और उसके ज़रिए ये अंदर आए। तो इमरान को देख के, भाई को देख के, अब्दुर्राफ़ी को देख के बहुत खुशी हुई सबसे मिल के, और वो सब भी बहुत खुश हुए हम सबसे मिल के। सबसे बड़ी ये बात थी कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, खैर आफियत के साथ हमारा सफ़र गुज़रा। तकरीबन 30-31 घंटों में हम पहुँचे, लेकिन ज़रा भी थकान हमें महसूस नहीं हुई। बहुत अच्छा सफ़र था, बिलख़ुसूस ईमान फ़ातिमा तो बहुत खुश थी बाबा से मिल के। तो यहाँ पर जो हैं कुल्ली जो है वो सामान नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इनके मामू और बच्चे जो हैं वो ट्रेन को एन्जॉय करें, क्योंकि इनके मामू को भी बच्चों के साथ ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। इसलिए ये सब यहाँ पर चिल हो रहे थे और मुझे जल्दी और थी किसी तरह अब हम उतर जाएँ, क्योंकि 30-32 घंटे बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बिल आखिर ज़बरदस्ती मैंने इन सबको फिर यहाँ से उतारा।
और अब हम नीचे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। मैं तो प्रेफ़र करूँगी अगर आपने कहीं भी जाना और दूर का सफ़र हो, तो बजाय बस के ज़रिए आप ट्रेन को प्रेफ़र करें। बिलख़ुसूस आपके साथ बच्चे हों तो आप बहुत एन्जॉय करेंगे और बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं। कुली हज़रात के साथ जो है भाई और इमरान जो है वो बार्गेनिंग वग़ैरह करवा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बार्गेन इनके साथ ना करें। मज़दूर होते हैं बेचारे, मेहनत कश होते हैं, यही इनका ज़रिया आमदन है। वैसे भी हम आगे-पीछे कहीं ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत जो इनकी मदद हो सके, तो इस तरीके से इनकी मदद कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो हल्का-फुल्का सामान था, वो मैंने बच्चों के ज़रिए दिया क्योंकि दिल खफ़ा होता है। चाहे आप इन्हें पैसे भी दें, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान भी इनसे ना उठवाएँ। ज़ाहिर है वो भी एक इंसान है, अपने बच्चों के लिए वो रोज़ी कमाते हैं, तो बस कोशिश करें उनको भी इंसान समझें। तो अब इमरान जो हैं, वो एक कुली के साथ आगे जा चुके थे, भाई मैं हम पीछे आ रहे थे आराम-आराम से। अब तकरीबन पौने 4 बजे ठीक जो है हमारी ट्रेन पहुँच चुकी थी, माशाल्लाह राइट टाइम पे आई है, लेट नहीं हुई। बहुत दुआएँ मैं कर रही थी कि लेट ना हो। तो ये है जी माशाल्लाह हमारा रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा बना हुआ है। धूप और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पिंडी पिंडी है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत के साथ हम पहुँच आए। क्योंकि कोयटा में मौसम बहुत अच्छा था। वहाँ की सबसे अच्छी ये बात है कि वहाँ पर पसीना बिल्कुल भी नहीं आता और यहाँ तो हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा धूप, गर्मी, तपिश और पसीने आना शुरू हो गए थे। तो भाई और इन्होंने बताया कि जी आज तो मौसम बहुत बेहतर है, आप अगर 3-4 दिन पहले आते तो यहाँ तो 42 टेम्परेचर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, लेकिन आज मौसम बहुत बेहतर है और हवा भी चल रही है। तो ईमान फ़ातिमा तो बहुत ज़्यादा खुश थीं, बाबा को छोड़ ही नहीं रही थीं। अब्दुर्राफ़ी अपने मामू के साथ आ रहे थे, हम इमरान के साथ घर की तरफ जा रहे थे। तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, बहुत मज़ा आया, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और बिलाखिर हम अपने घर के करीब आ चुके हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा कि जिस मकसद से मैं गई थी कोयटा, माशाल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत के साथ बच्ची की शादी भी हो गई। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, बस अल्लाह पाक बच्ची को भी अपने घर में खुश और आबाद रखे। बच्चे खुश हों तो सब बड़े भी खुश होते हैं। अल्लाह पाक इसी तरह उन सब में आपस में इत्तेफ़ाक प्यार दे और जो इज़्ज़त सब ने दी, अल्लाह ताला उन सबको भी इज़्ज़त दे, आमीन। तो यहाँ हम घर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं। भाई और भाभी काफ़ी इंसिस्ट करते रहे कि हमारी तरफ आओ, खाना वहीं खाना। लेकिन जो है मेरी बहुत प्यारी नेबर है, मेरी फ्रेंड है, बल्कि मैं उसे अपनी बहन कहूँगी सबसे बढ़कर। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन पहले ही कॉल करके कह दी थी कि जब भी आओगी खाना मैं तैयार करके भेजूँगी। तो बहुत तकलीफ़ की आपने, लेकिन तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। इन चीज़ों का नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ख़्याल किया, आपने एहसास किया। मैंने तो बस कुछ भी नहीं किया आके, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खाना खाया और कड़क-सी चाय बनाई अपने हाथ की और वो पी। क्योंकि 2 दिन से जो है मैं चाय के लिए तरस रही थी, लेकिन बाहर से मैंने चाय बिल्कुल नहीं पी, अपने घर की आके साफ़-सुथरी चाय पी। तो जी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ट्रेन के व्लॉग्स कैसे लगे पार्ट 1 और पार्ट 2। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो डेली अपनी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको डेली मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे कोयटा के व्लॉग्स और ट्रेन व्लॉग्स बहुत पसंद आएँगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।